शारदा शारदाम्बोजवदनां वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सनिधि सनिधि क्रियात्। कश्मीर ने प्रकृति के ही नहीं अपितु मानव संहार के भी अजीबोगरीब दौर देखे हैं। चाहे वो कुछ वर्ष पहले आई बाढ़ हो या विदेशी आक्रांताओं की मचाई तबाही, चाहे कट्टरता का तांडव या धर्मांतरण का बेखौफ मंजर, इन सभी त्रासदियों ने कश्मीर की वास्तविक संस्कृति को झकझोर कर रख दिया है। चाहे वो 700 वर्ष पुराने मुस्लिम आक्रांताओं के जुल्म की दास्तानें हों या 1931 के धार्मिक दंगे और 1947 के पाकिस्तान समर्थित कबायली हमले हों, हर बार वहाँ का मूल निवासी हिंदू दहशत के साये से बाहर नहीं आ पाया। 14वीं शताब्दी के प्रारंभ से कश्मीरी हिंदुओं ने 7 बार अपने पूर्वजों की धरती शारदा पीठ से पलायन करके अपने धर्म और राज को बचाया है। अपने घरों को त्याग कर भारत के विभिन्न शहरों में शरण ली और वहाँ के ही होकर रह गए। आज भी भारत के विभिन्न प्रांतों में सारस्वत ब्राह्मण रहते हैं। यह वही लोग हैं जो विभिन्न निष्कासनों के दौरान आक्रांताओं के डर से भारत के दूसरे शहरों में बस गए और वहाँ की संस्कृति को अपनाकर अपने सनातन धर्म की रक्षा की। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना ज्ञानवर्धक चैनल कश्मीर का अनकहा इतिहास और आपके साथ मैं हूँ आपका दोस्त रविधर। और आज आप के साथ बात करने के लिए एक ऐसा शीर्षक लाया हूँ जिसको सुनकर आपके नेत्र भी आंसू बहाने पर मजबूर हो गए। जब कश्मीर मात्र 11 घरों में सिमट गया था, यानी केवल 50 से 60 लोगों तक सिमट गया। ये मानवता के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी मानी जाती है। इतिहास इसे भुला दिया, इसका कोई जिक्र भी हमारी इतिहास की पुस्तकों में नहीं मिलता है। आज का वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे करबद्ध निवेदन है कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारे आने वाले वीडियोस का भी आनंद लें। मंगोल सरदार जुल्कादर खान या जुलूचू 1323 ईस्वी के आक्रमण करने और लूटपाट के बाद कश्मीर घाटी में जीवन शून्य से शुरू हुआ। ऐसा माना जाता है कि जुलूची के विनाश, हत्याओं और लूट ने श्रीनगर को केवल 11 घरों तक सीमित कर दिया। कशीर गई कहाय घर या कश्मीर केवल 11 घरों तक सिमट गया, एक आम मुहावरा अभी भी कश्मीरी घरों में प्रचलन में है। लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए अपना वतन छोड़ दिया। जो लोग पहाड़ों तक पर भाग गए थे या छिप गए थे, वे अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों में जीवित बचे लोगों को ढूंढने में असफल रहे। फारसी इतिहास बहरिस्तानी शाही हमें बताता है कि 1323 ईस्वी के शुरुआती बसंत में एक राजा जुलूचू नाम से, और जिसे मिर्ज़ा हैदर द्वारा जुलाजी के रूप में पुष्टि की गई, 70,000 मंगोल और तुर्क सैनिकों और घुड़सवारों के नेतृत्व में बारामुल्ला के मध्य से घाटी में प्रवेश करता है। उसने अपने सैनिकों को हिंदू मूल निवासियों का व्यापक नरसंहार करने का आदेश दिया। कामराज यानी सोपोर की सीमाओं और मराज यानी अनंतनाग के अंतिम छोर के बीच जो भी उनके हाथ में आया उसे तलवार से काट दिया गया। जो लोग पहाड़ों और जंगलों में भाग गए थे उन्हें पकड़ लिया गया। आदमी मारे गए, महिलाओं और बच्चों को बंदी बना लिया गया और कैथे के व्यापारियों को बेच दिया गया जो उनके सैनिकों के साथ आए थे।
कश्मीर के शहर और गांव की सारी इमारतें जला दी गई। उनके सैनिकों ने उतना ही अनाज खा लिया जितनी उन्हें आवश्यकता थी, और जो कुछ बचा था उसे नष्ट कर दिया। उनके अधर्मी कृत्यों से पूरा कश्मीर विनाश का शिकार हो गया। इन विदेशी सैनिकों ने लगभग 8 महीने की अवधि तक अंधाधुंध रक्तपात, हत्या और सभी सीमाओं से परे लूटपाट का सहारा लिया। जब सूर्य ने मकर राशि को पार किया तो जुलूची के सैनिकों को खाद्यान्न की भारी कमी का सामना करना पड़ा। इसलिए उन्होंने उस भूमि से भागने का फैसला किया। उन्होंने इस प्रश्न पर विचार विमर्श किया कि इस भूमि से बाहर आने के लिए उन्हें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए, और कैदियों और बंधकों से भारत के लिए सबसे छोटे मार्ग के बारे में पूछताछ की। जिन्होंने तारबल, जो कश्मीर की एक जगह है, के माध्यम से सड़क का सुझाव दिया था, वे कैदियों के साथ उसी रास्ते से भारत की ओर आगे बढ़े। पर्वत की चोटी पर पहुंचने पर परमेश्वर के क्रोध ने उन पर विनाश की वर्षा कर दी। बारिश और बर्फबारी का कहर ऐसा था कि सभी सैनिक, तुर्क और कैदी मारे गए। कोई भी जीवित नहीं बचा। ये दौर घाटी के मूल निवासियों का पहला सामूहिक पलायन था, और केवल 11 घर खड़े थे। बाकियों को जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया और लूट लिया गया। वो विदेशी आक्रांता एक ऐसा बदनुमा दाग कश्मीर के सीने पर छाप गए जिसकी यादें आने वाली सदियों तक वहाँ का सनातनी व्यक्ति आज तक नहीं भूल पाया, और इतिहास के एक कोने में छिप गया। कश्मीर के लिए डॉक्टर इकबाल का ये शेर बहुत सार्थक है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। मेरी बनाई गई ये कलाकृति आपको उस दौर में ले जाने में शायद मददगार साबित हो, ऐसा मैं मानता हूँ। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दें। धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।